हेलो गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं आज हमारे पास है जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो है पेपर जो आज हुआ है। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आज इसका पेपर था तो कृपया करके आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों ने कितना नंबर किया। मैं सॉल्व करके बता दूंगा, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि कितना नंबर आप लोगों ने किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पेपर का सेट नंबर जीव विज्ञान, इसका सेट है 348 GL जो कि इसका सेट नंबर है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट जो कि आप लोग को समय मिलता है। यहाँ पे चलते हैं। पहले दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया का को देखते हैं क्या दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग इनमें से सभी पे टिक लगा देंगे। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा खा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। इस नहीं को ध्यान देंगे, आभासी फल नहीं है। तो आप ये सेब, ये भी आभासी फल है। स्ट्रॉबेरी, ये भी आभासी फल है। काजू आभासी फल है। जो आम हो जाएगा, ये आम जो है आभासी फल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आम जो है चौथा ऑप्शन आम सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम लोग तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे गा दिया हुआ है। पहले का गा, डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। इसका वाहक जो है क्या है, इसका एडीज मच्छर, जो एडीज मच्छर होता है इसका वाहक होता है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं घा नंबर दिया क्या हुआ। घा नंबर दिया है जल परागित पादप का नाम। जो जल परागण जिसमें होता है उस पौधे का नाम है हाइड्रीला। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि हाइड्रीला दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस पर टिक मार देंगे। इसी के साथ चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं स्टेप नंबर दूसरा है आईयूडी का पूरा नाम, जो कि आईयूडी का फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं इसका। उसके बाद दिया हुआ वंशागति का क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जिसने प्रस्तुत किया था आप लोग उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरे का गा वाला दिया है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, तो आप लोगों को पता होगा 7 जोड़ी जो है विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। अनिषेक जनित फल क्या है। तो अनिषेक जनित फल जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, वही अनिषेक जनित फल हो जाएगा। और पेटेंट से आप क्या समझते हैं। तो पेटेंट एक प्रकार से योजना होती है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का था। 2 नंबर का था लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला दिया हुआ तीसरे का, प्रतिरक्षी अणु की संरचना केवल चित्र बनाए। जो कि प्रतिरक्षी अणु जो होता है वैसे आप बना सकते थे, इसका चित्र भी ऐसे था, ऐसे कुछ रहेगा। इसको आप संरचना दे सकते हैं, इसका नाम खाली चित्र बना के नामांकित कर देंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन तीसरे का देख सकते हैं। तीसरे का दूसरा दिया हुआ है समयुग्मजता और विषम युग्मजता में अंतर। तो दोनों का अंतर आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसका भी। उसके बाद दिया हुआ तीसरे का तीसरा, उत्पादक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक जो हमें उत्पाद जैसे हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखना है। इसमें मेंडल जो मटर के पौधे का प्रयोग किए थे उसको आप लिख सकते हैं। प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका अगर फुल वीडियो तो आप लोग को चाहिए पूरा सॉल्व, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन पूरा लेके आऊँगा। इसके साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकेंड स्टेप जो है इसको हम लोग करेंगे। तो चौथे का पहला क्या दिया हुआ है, बैंक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। जो बैंक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को आपको समझाना था, इसका जो है 1.5 नंबर दिया हुआ है, जो कि आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। जो शुक्रजनक नलिका होती है मानव में होती है, उसको आप लोग को सचित्र वर्णन करना है, उसका चित्र बना के आप लोग उसका वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद चौथे का तीसरा क्या दिया हुआ है, संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो संक्रामक रोग चाहे सर्दी जुकाम टाइफाइड कुछ भी आप लिख के उसका उदाहरण देके, मतलब उसका वर्णन वाहक क्या होता है सब उसका वर्णन कर सकते हैं। चौथे का चौथा क्या दिया हुआ है, बीज फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। जो बीज और फल है उसके विकास का क्या महत्व है उसका भी आप लोग लिख सकते हैं, जो कि 3 नंबर में आया हुआ है।
इसी के साथ चलते हैं हम लोग पाँचवें नंबर पे। पाँचवें का पहला क्या दिया हुआ है देखते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। जो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी है उसका उल्लेख करना है। आप लोग इसका भी लिख सकते हैं 3 नंबर का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मेंडलवाड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मेंडलवाड जो जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, उसका भी आप लोग लिख सकते हैं। पाँचवें का दूसरा है जो है। अब पाँचवें का तीसरा क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दाद रिंगवर्म जो कि एक संक्रामक रोग है। अमीबियासिस इसका नाम होगा, और ये जो है एंटामीबा स्टोलिटा नामक जीवाणु इसका वाहक होगा। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, जो कि 1.5 नंबर का था। उसके बाद पाँचवें का चौथा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सहजीविता और की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित दीजिए। जो सहजीविता की व्याख्या है उसका उदाहरण भी लिखना है और उसको पूरा देना है, जो कि तभी 3 नंबर आपको मिलेगा। इस वीडियो का अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए आप लोग को तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं इसका फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, आप लोग को पूरा सॉल्व कराएंगे। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ है देखते हैं हम। 66वां नंबर, 66वें का पहला दिया हुआ है यहाँ पे का प्रतिस्पर्धा और परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित दीजिए। इसका भी दोनों का आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं और इसका व्याख्या भी कर सकते हैं। 66वें का दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। दिया हुआ है कि पीले बीज वाले लंबे पौधे की संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर संतत निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं पीला जो कि लंबे और हरे का किस अनुपात में होगा, बौने और हरे का किस अनुपात में होगा, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आप लोग लिखे होंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको भी आप लोग लिखे होंगे। आवृतबीजी पादप में नर युग्मोद्भिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन करना है। जो चित्र सहित इसको आवृतबीजी पादप के जो चित्र है उसका चित्र सहित जो है वर्णन करना है आप लोग को। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 7वां विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5-5 नंबर का आ जाता है। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहला 7वां दिया है। आवृतबीजी पौधे का निषेचन कैसे होता है। पश्च निषेचन संरचनाओं का घटनाओं की व्याख्या कीजिए। आप लोग इसको कर सकते हैं अथवा करके दिया हुआ है। अगर ये नहीं आता है आप लोग को तो आप लोग ये कर सकते हैं मानव विकास पर निबंध लिखिए, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, जो कि 5 नंबर में आया हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिखे होंगे, छोड़े नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन। जो कि 8वां दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को संचित्र वर्णन करना है। 3 दिया हुआ है, इसमें से 2 जो आपको आता है उसका संचित्र वर्णन करना है। जैसे पारितंत्र के घटक, द्विकुंडली डीएनए की संरचना बनानी है, मानव अंडाणु बनाना है, इसमें से केवल 2 ही करना था, जो कि आप लोग इसको भी कर सकते हैं। अथवा करके दिया हुआ है, अगर ये आपको तीनों ना आए तो यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस का संचित्र वर्णन भी आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। निम्नलिखित किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें से 3 दिया हुआ है, यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 1 पेज का लिख लेंगे तब भी बहुत रहेगा, आप लोग को नंबर फुल मिलेगा। तो अनुवांशिक संशोधित फसल, न्यूक्लियोटाइड के घटक, स्वास्थ्य संरक्षण, इसका अगर ये तीनों आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग अथवा करके दिया हुआ है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। व्यसन क्या है, किशोरावस्था के इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। जो कि किशोरावस्था में क्या क्या कुप्रभाव होता है इसका लिख सकते हैं आप लोग। अगर इस वीडियो का आप लोग को फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।